पाकिस्तान खिते में अमन के लिए सफारती कोशिशों का मरकज बन गया है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की अहम बैठक। सदारत पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने की। इजलास में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, तुर्किया के खान फगदान और मिस्र के डॉक्टर बदर अब्दुल अल आती की शिरकत। सफारतकारी से मशरिक़ वस्ता की कशीदगी में कमी लाने की कोशिश पर मुशावरत। 1 घंटा जारी रहने वाला इजलास में जंग बंदी और क़याम अमन यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल। इजलास से कबल तुर्किया, मिस्र और सऊदी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से अलग अलग मुलाकातें। बाहमी ताउन, तजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के मुस्बत रुझान पर इत्मीनान। अहम बैठक के हवाले से वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हमनसब अब्बास अराग़ची से रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने देर पा अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी को वाहिद मौसर रास्ता करार दिया। I had a detailed telephonic conversation with Chinese Foreign Minister Wang Yi. China fully supports Pakistan's initiative to host Iran-US talks. Similarly, I had detailed telephonic conversation also with the Secretary General of the United Nations. The Secretary General has expressed his full support for the peace initiative taken by Pakistan. I have also held several telephone conversations with my counterparts from different countries around the world. They have all extended their full support and confidence in our efforts. इस्लामाबाद में अहम मुलाकात मुस्बत रही। इत्तेफाक किया गया है कि जंग किसी के मुफाद में नहीं। वज़ीर ख़ारजा ने सफारतकारी को मुकम्मल सपोर्ट किया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि तमाम ममालिक की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए। ईरान और अमरीका दोनों ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। चीन पाकिस्तान के तामीरी किरदार की भरपूर हिमायत करता है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के इक़दाम को सराह रही है। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि मुश्तरका चैलेंजेस का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से मुलाकात में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मौजूदा बहरान की दौरान सऊदी अरब के गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। कहा कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा रहेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म से तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने हालिया नाजुक वक्त में इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद की ज़रूरत को उजागर किया। ईरान ने मजीद 20 पाकिस्तानी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का एक्स पर अहम ऐलान। कहा कि रोज़ाना 2 पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरेंगे। ईरान की तरफ से खुश आइंद और तामीरी इक़दाम लायके तहसीन है। खिते में इस्तेकाम लाने में मदद मिलेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसहाक़ डार की पोस्ट का स्क्रीन शॉट शेयर कर दिया। हुकूमती फैसलों की बदौलत पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिकदार मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में खिताब। इजलास में ईंधन की बचत और कफ़ायतशारी के इक़दाम का जायज़ा। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवामी रिलीफ को अवलीन तरजीह थी। तेल की कीमतों को बढ़ने के रोकने के लिए 125 अरब रुपए की खती रकम मुख्तलिफ बचतों और तरक्याती बजट में कटौती करके दी। हुकाम की वज़ीर आज़म को मोटरसाइकिल सवारों और रिक्शा ड्राइवरों के लिए मुजवज़ा फ्यूल सपोर्ट प्रोग्राम के लिए तैयारशुदा ऐप पर भी ब्रीफिंग। इजलास में बताया गया है कि अप्रैल के लिए पेट्रोल की दरआमद का इंतजाम हो चुका है। ईरान के एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदा NPT से अलहदा होने पर गौर। पार्लियामेंट में जौहरी फैलाव के मुआहदे से निकलने का बिल पेश। ईरानी हुकाम के मुताबिक इक़दाम का मकसद IAEA के मुआयनेकारों के 20 में अमरीका और इसराइल की जासूसी से बचना है।
ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों की नई लहर। तल अवीव में हर तरफ तबाही के मनाजिर। बैलिस्टिक मिसाइल हमले से सनती जोन में आग भड़क उठी। कई शहरों में अहम इमारतें ईरानी मिसाइलों का निशाना। हर वक्त सायरन की गूंज, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेस की आवाजें। कई हिस्सों में बंकर्स का नामो निशान भी मिट चुका। सैकड़ों गाड़ियां तबाह। शहरी हर वक्त खौफ में मुब्तला। सैकड़ों अफराद ने बंकर्स को ही मुस्तकिल ठिकाना बना दिया। ईरान के बहरीन की एल्युमिनियम तंसीबात पर हमले, 2 अफराद जख्मी। पासदारान इनकलाब के मुताबिक दोनों कंपनियों का ताल्लुक अमरीकी फौज से है। एक तरफ जंगबंदी की सफारती कोशिशें तो दूसरी तरफ ईरान की शहरी आबादी पर हमले। अमेरिका और इसराइल की खुजिस्तान और हफ्तगल में पानी के ज़खायर पर बमबारी। रिहायशी इमारत पर हमले में 5 अफराद शहीद। तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में 16 अफराद जख्मी हो गए। अस्फहान, शिराज और कराज में भी धमाके सुने गए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पर बमबारी। तेहरान में कतर के न्यूज़ चैनल की इमारत पर इसराइल का फ़ज़ाई हमला। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। 4 मंजिला इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान में शहदा की तादाद 2076 हो गई। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। 27,000 से ज़ायद जख्मी। 336 तिब्बी मराकज़ को भी निशाना पहुंचा। इसराइल के गजा पर हमलों में कमी न आई। खान यूनिस में 2 पुलिस चौकियों पर फजाई हमले। कम सन बची और 3 एहलकारों समेत 6 फलस्तीनी शहीद, 4 जख्मी हो गए। जंगबंदी से अब तक 682 फलस्तीनी शहीद और 1895 जख्मी हो चुके। हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल पर रॉकेट और ड्रोन हमले। मकबूजा गोलान की पहाड़ियों से रवाया बेस पर भी ड्रोन हमला किया गया। इसराइल की रॉकेट हमले में 1 फौजी की हलाकत और 23 एहलकार जख्मी होने की तस्दीक। इसराइल के लबनान पर हमलों में 3 सहाफियों और तिब्बी अमले के 5 अरकान समेत 16 अफराद शहीद। लबनान में जहां बाक ट्रंप अमरीकी फौज को शाख की खौफ खुराक बनाना चाहते हैं। ईरान का ज़मीनी हमले की मनसूबाबंदी पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ईरानी फौज ने ट्रंप को इसराइल का क़यादा करार देते हुए कहा है कि अमरीकी सदर मोसाद के दबाव में है। अमरीकी ज़मीनी फौज को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप की धमकियाँ उनके खाम ख्याली ही साबित होंगी। जारियत और करबे का इंजाम ज़िल्लत और हमलावरों की बर्बादी होता है। पासदारान इनकलाब का ईरानी यूनिवर्सिटीज़ पर हमलों पर खित्ते में अमरीकी और इसराइली यूनिवर्सिटीज़ को निशाना बनाने का ऐलान। अमले, तलबा और यूनिवर्सिटीज़ के करीब रिहायशियों को तालीमी इदारों से दूर चले जाने की हिदायत। ईरान पर जंग मुसल्लत करने पर अमरीकी शहरी शदीद नाला। ट्रंप की जंग पॉलिसियों पर अमरीका की 50 रियासतों के 3000 शहरों पर एहतजाजी मुजाहरे। 70 लाख से ज़्यादा अफराद सड़कों पर निकल आए। ट्रंप हुकूमत को बादशाहत करार दे दिया। शदीद नारेबाजी। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने खिताब में कहा है कि ट्रंप पूरी दुनिया को बहरान से दोचार कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ जंग को फौरी रोकना होगा। हम बंकर्स में नहीं रह सकते। ईरानी मिसाइलों से हमारी जिंदगियां मुसलसल खतरे में हैं। तल अवीव समेत इसराइल के मुतअद्दिद शहरों में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे फूट पड़े। हजारों अफराद की शिरकत। नेतन से जंग फौरी रोकने का मुतालबा। अमरीकी सहाफ़ी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की करप्शन सामने ले आया। डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक नेतन्याहू ने तहाइफ लेकर असले के ताजरों को फ़ायदा पहुंचाया। अपने और बीवी के नाम पर कीमती तहाइफ लिए। नेतन्याहू से पुलिस तहकीकात की वीडियो लीक में कीमती तहाइफ लेने का एतराफ़ भी किया। करप्शन का भांडा फूटने पर नेतन्याहू की इंक्वायरी अफसरान को धमकियां। अमरीकी सहाफ़ी कार्लसन के मुताबिक मवाद नेतन्याहू को जेल में डाल सकता है। 6 बरस बाद पीआई की इस्लामाबाद से बराह रास्त परवाज लंदन पहुंच गई। बोइंग 777 तैयारे में 329 मुसाफिर बरतानिया गए। परवाज का इस्तकबाल पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने किया। खुसूसी तकरीब का इनेकाद, केक भी काटा गया। मुसाफिरों का बराह रास्त परवाजों के आगाज पर खुशी का इजहार। लंदन के लिए पाकिस्तान से हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी।